नमस्कार साथियों। इस समय हम जो है बीकेएमयू कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत कल्याणकारी महिला उत्थान ट्रस्ट के संस्थापक आप राजकुमार मौर्य जी हैं और आज हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बहुत कल्याणकारी महिला उत्थान ट्रस्ट की जो आपने नींव रखी वह नींव एक बहुत ही शानदार रही, जिसके माध्यम से आज जो महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में काम हुआ है उस काम की वजह से तमाम महिलाएं यहाँ से प्रशिक्षित होकर के आत्मनिर्भर बन करके और आज अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं और वहीं पर लगातार आप लग करके सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं। कभी कंबल बांटना तो कभी जो है असहाय गरीब लोगों की आंखों का इलाज करवाना, कभी उनके घर घर तक जा कर के चश्मे पहुंचाना, तो कभी उनके आवास कॉलोनी पेंशन के लिए आवाज़ उठाना। इन सारे कार्यों में आप लगातार लग करके समाज की जनता के क्षेत्र की सेवा करते रहते हैं। इन विषयों को लेकर के आपका क्या कहना है? कहाँ से ये सारी प्रेरणा आपको मिलती है? कहाँ से इसमें आप जुड़े रहते हैं? इसको ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी अखिलेश जी, बहुत सही क्वेश्चन आपका है। हम लोग जो जिस क्षेत्र से आते हैं वो बहुत एक तरफ से गरीब परिवार, हम लोग बहुत अमीर परिवार से नहीं आते हैं जहाँ पे राजा महाराजा और चाहे इस तरह की व्यवस्थाएं रही हों और सभी तरह के सुख हम लोग भोगे हों। जब हम लोग जैसे ही अपने पैरों पे खड़ा हुए तो हम लोग देखे कि समाज में जो निचला तबका है बहुत काफ़ी प्रभावित है, दबा हुआ है किन्हीं परिस्थितियों में, या तो शिक्षा के चाहे आपस के जो आसपास के जो लोग होते हैं जिनका प्रभाव होता है उनके प्रभाव की वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि सेवा तो करना ठीक है, सेवा तो करना ही हमको है, लेकिन अपनी संस्था का एक रजिस्ट्रेशन कराया जाए। जब रजिस्ट्रेशन कराए तो इस पर भी विचार हुआ हम लोगों का कि आखिर में उसका नाम क्या रखा जाएगा। नाम पे काफ़ी विचार विमर्श हुआ, हम लोगों के आपस में 8-10 लोग बैठे थे। तो जब हम अपना नाम प्रस्तावित किए तो जो हम लोगों के शुभचिंतक थे वो लोग कहे कि राजकुमार जी आप तो रख रहे हैं बहुत कल्याणकारी महिला उत्थान ट्रस्ट, आखिर क्यों? तो मैं उनसे बताया कि देखिए जो हमारा क्षेत्र है, जो गरीब हैं, जो पर एक तरह से दबाए हुए लोग हैं, महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उससे। अपने क्षेत्र तो महिलाओं को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं, फिर उसके बाद कुछ समय बीता तो परिवार से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं। इस सब परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए हम लोग महिलाओं पर फोकस करना शुरू किए। तो धीरे धीरे जब जैसे ही समय बीता तो पता चला कि एक के बाद एक समस्याएं बहुत काफ़ी जटिल हैं। अभी हाल ही में आप तो देख ही रहे हैं, आप तो खुद एक समाज सेवी हैं, बहुत काफ़ी चलते हैं समाज में। आप देख रहे होंगे कि लोग कैसे सामने अगर उनका शोषण हो रहा हो वो लोग बोल नहीं पाते हैं। अभी हम लोगों को समाज में बहुत काफ़ी संघर्ष करने की ज़रूरत है। जितने हम लोग के महापुरुष थे, जितना हम लोग मेहनत किए, उनका मान के चलिए कुछ % भी लोग अभी जागरूक नहीं है। आप इसको महसूस करते होंगे। तो जब ये परिस्थितियाँ आई तो हम लोग देखे कि जो गांव में अभी आज तक इस परिवेश में जो कि कॉलोनियाँ खूब बन रही हैं, लेकिन उस पर भी लोगों का फोकस जो है पैसे की डिमांड हो रही है बार बार कि 10,000 20,000, और वो लोग हाँ कितना दीजिए तब कॉलोनियाँ मिलेंगी और नहीं देंगे तो कॉलोनी का नाम काट दिया जाएगा। लेकिन उन गरीब परिवार को कौन शिक्षित करे, कौन समझाए कि आपके नाम से अगर कॉलोनी है तो कोई काट नहीं सकता, कोई अमीर गरीब नहीं हो सकता। उनको बताने में समय लग रहा है, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, और ये दुखद है, अपने समाज के लिए दुखद है। इस पर हम लोगों की संस्था कंटिन्यू काम कर रही है। अभी गरीबों को देखिए कंबल वितरण तो एक मान के चलिए कि औपचारिक एक कार्य था, लेकिन लोग गरीबों को बुलाना और उनको बताना, अपने हक के लिए लड़ना, ये इस प्रकार के जो मैसेज हैं उनको उनके तक पहुंचाना, ये संस्था का उद्देश्य था। उसमें भी हम लोग इतना समय 2016 से लेकर के आज 23 हो गया, 23 समाप्त होने वाला है, 24 आ गया, लेकिन आज भी समस्या उसी तरह से बनी हुई है। अगर किसी गांव में अगर कोई गरीब परिवार है तो लोग बातें तो करेंगे लेकिन उस पर कोई काम नहीं करेगा। अगर वो व्यक्ति कहीं से कदाचित कहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे भी प्रचार करना शुरू कर दिया तो आसपास के लोग दबाव बनाना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर कि अगर आप जैसे ही आगे जाएंगे तो आपका जो आगे का फंड है रोक दिया जाएगा। एक मूवी आई थी अखिलेश जी, मैं आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहूँगा आपका, ओ माई गॉड। हाँ,
बहुत पहले। ओ माई गॉड में जैसे लोग कहते हैं ना कि डराते हैं कि आप ये काम नहीं करेंगे तो ये होगा, तो उसी तरह से समाज में जो लोग जिनका वर्चस्व है वो लोग डराते हैं कि अगर आज आप कॉलोनी का पैसा घूस नहीं देते हमको तो आपकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। समय आगे बढ़ता गया लेकिन परिस्थितियां वही रही। आज भी हम लोग समाज में देख रहे हैं कि कहानी वही है। तब हम लोग लोगों को बता रहे हैं। आज हम लोगों का कार्यक्रम था विद्यालय में, मैं आज बच्चियों के बीच में 1 घंटे का समय लिया और उनको बताया कि आप गांव के विकास के बारे में जानें और उसके बजट के बारे में जानें। आपको ये जानना जरूरी है कि आपके गांव का जो बजट है कितने का है और किस किस मत में खर्च हो रहा है। ये लोग जब जागरूक होंगे, जानेंगे, तो फिर अपने हक की लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन फिर कोई कह नहीं पाएगा कि नहीं आप क्यों कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं इस तरह से। ये समस्याएं बहुत काफी देखने को मिल रही हैं अखिलेश जी। तो इस विषय पर आप जो क्वेश्चन किए हैं ये हम लोग के अंदर की पीड़ा है, समाज की पीड़ा है। उस पीड़ा को हम लोग लेकर के समाज को जागरूक कर रहे हैं। समाज में जो युवा है, जो यंग है, उसके अंदर ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं कि वो लड़ाई लड़े, वो डरे मत। राजतंत्र नहीं है, यह लोकतंत्र है। हाँ, सबको समान अधिकार है। अगर कोई मान लीजिए किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भी घटती है तो उसको परिणाम मिलेगा, ना कि राजा तो है नहीं कि नहीं मिलेगा। अपने संविधान के अनुसार उसकी सजा मिलेगी। तो ये लोगों के अंदर जज्बा और जुनून भरना है हम लोगों को। इस पर हम लोग का संगठन काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है और आगे भी करेंगे हम लोग, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। इस समय संगठन के तहत कौन कौन से प्रपोजल